हेलो गाइस, वेलकम। स्वागत है आप लोगों का एक और वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने लाइफ के बारे में। कुछ ऐसे डिसीजन जो मुझे आज लगता है कि यार उस डिसीजन से मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ। ऑलमोस्ट आई कैन से 10 ईयर। एंड इस दौरान में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको मैं अचीवमेंट के रूप में भी लेता हूँ। मैं सोचता हूँ कि यार ये मेरे लिए अचीवमेंट है। बट फिर भी जो दूसरी बात है वो भी साइमल्टेनियसली चलती हैं। अचीवमेंट जो है वो तो है ही, लेकिन जो गलत डिसीजन की वजह से समय आपका वेस्ट होता है ना, वो बात तो हमेशा मन में रहता ही है कि यार ये काम नहीं किया होता तो मेरा कितना साल बच जाता और मैं एक सही दिशा में जाता। ठीक है। तो बात है ईयर 2016 की, जब मैं ट्वेल्थ करके, मतलब ट्वेल्थ मैंने 14 में किया था और मैं सिटी में आया, नोएडा, ये सोच के कि यार यहीं से अपना ग्रेजुएशन भी करेंगे और जॉब भी करेंगे, क्योंकि हमारे फैमिली का ऐसा था कंडीशन कि भाई चलो, मान लो पापा हमारे बोले थे कि तुम पढ़ाई कर लो अपना, गांव में ही रह के बीएससी वगैरह कर लो। मेरा साइंस में इंटरेस्ट था, साइंस टेक्नोलॉजी हो गया, मैथ वगैरह। तो ट्वेल्थ तो मैंने वहां से कर लिया। फिर मैं सोचा कि यार चलो यहाँ से करूंगा। मेरा ये नहीं था इंटरेस्ट कि गांव में रह के करना है, क्योंकि गांव में जो है ना अपॉर्चुनिटी उतनी नहीं है। गांव में इन्वायरमेंट आपका वैसा ही रहता है, लोगों की मानसिकता वैसी रहती है। बहुत कम लोग होते हैं जो क्वालिटी कह सकते हो लोग रहते हैं जो नॉलेजेबल होते हैं। ठीक है। बट अधिकांश लोगों का जो इंटरेस्ट होता है ना वो इधर उधर की बातें, पॉलिटिक्स, ठीक है, टाइम पास, टाइम वेस्ट। तो मेरे मन में था यार इन्वायरमेंट आपका ना एक टाइम के बाद इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलो मान लो वहां पर रह के पढ़ाई तो कर लोगे, लेकिन उसी समय में आप पढ़ाई के साथ साथ आपको एक जो एक्सपोजर मिलेगा शहर में वो इधर नहीं मिलेगा। ठीक है। और जब मान लो कंडीशन फैमिली की ऐसी है फाइनेंशियल, तो भाई केवल बैठ के पढ़ाई क्यों कर रहे हो, उसके साथ साथ कुछ काम भी कर सकता है आदमी। ठीक है। पूरे दिन पढ़ाई करने का कोई खास तो वो है नहीं कि भाई कोई रिसर्च कर रहे हैं या कुछ खोज रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, तो पूरा अपना समय उसमें लगाओ। पूरा दिन बैठ के थियरी पढ़ने से तो कोई फायदा नहीं है। और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो पूरा थियरी बेस्ड है। चाहे आप बीएससी कर लो, एमएससी कर लो, पीएचडी कर लो, ठीक है, आपको प्रॉपर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर या फैसिलिटी कहाँ किसी गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज में या इवन प्राइवेट में भी मिलता है। ठीक है। तो मैंने कहा यार सिटी में चलते, वहाँ पे कुछ काम भी करेंगे अपना और पढ़ाई भी करेंगे। तो ये सोच के मैं आ गया नोएडा। फिर क्या हुआ कि मेरे माइंड में उस समय ना, मतलब जब ट्वेल्थ आप पास हो जाओगे तो उस समय ना बहुत सारी कॉलेज वाले आपको अप्रोच करेंगे, प्राइवेट कॉलेज वाले, और बहुत सारे लोग कि भाई आप बीटेक कर लो या फिर ये कोर्स कर लो, वो कोर्स कर लो। तो मेरे को भी उस समय अप्रोच काफी लोग कर रहे थे। मैंने एंट्रेंस एग्जाम वगैरह दिया था, पॉलिटेक्निक का एंड आईआईटी जेई, दोनों में खैर निकला नहीं मेरा, क्योंकि हमारे यहाँ घर पे पॉलिटेक्निक का बहुत वो था कि हमारे गांव से एक लोग हैं, उन्होंने पॉलिटेक्निक किया था, तो काफी अच्छा खासा वो इनकम कर रहे थे, समाज में उनका काफी रिस्पेक्ट वगैरह है। तो हमारे घर पे पापा को भी ये था कि भाई हाँ तुम भी कर लेना पॉलिटेक्निक, तो तुम्हारा रिस्पेक्ट वगैरह, मतलब वो ऐसा नहीं बोलते थे लेकिन कहते थे हाँ तुम भी पॉलिटेक्निक कर लेना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, वो तो हमारे फील्ड से रिलेटेड है, मतलब मेरा इंटरेस्ट जो है साइंस टेक्नोलॉजी, तो वो इंजीनियरिंग का फील्ड है, तो वो रिलेटेड ही है। बट मेरा लाइक साइंस में ज़्यादातर इंटरेस्ट, जैसे ये स्पेस साइंस वगैरह हो गया, इस तरफ ज़्यादा था। या फिर फिजिक्स हो गया, थियोरेटिकल फिजिक्स वगैरह ऐसा कुछ। तो ठीक है, पढ़ते वढ़ते रहते थे। तो अब आते हैं कमिंग टू द टॉपिक, लाइक जब मैं सिटी में आया, ठीक है, तो बीटेक वाला एक कॉलेज था वो पीछे पड़ा था कि भाई आप एडिशन करा लो। तो मैं भी ना उस समय आ गया था उसके बातों में, और उसी समय एक एमएलएम वाला अप्रोच मुझे कर रहा था। ठीक है, एमएलएम, तो मैं उसके बातों में भी आ गया था कि वो बहुत बड़े बड़े सपने दिखा रहा था कि यार तुम सोचो कॉलेज में 3 साल पढ़ाई करोगे तुमको क्या मिल जाएगा, और यहाँ पे तुम अगर 3 साल दे दिए अपना तो पूरा लाइफ टाइम आराम से बैठे रहो, मजे करो, जो मर्जी वो करो। तो मैंने सोचा यार हाँ, कम से कम मेरा ये जो फाइनेंशियल वाला प्रॉब्लम है ये तो सॉल्व हो जाएगा ना यहीं से।
तीन तीन साल में ही। और वो ऐसे ऐसे दिखा रहा है कि भाई देखो, यहाँ पे लोग तो पीएचडी वाले जुड़े हैं, और कोई आर्मी से जॉब छोड़ के जुड़ गया है, कोई बिजनेसमैन है वो अपना बिजनेस छोड़ के इसमें जुड़ गया है, मतलब दुनिया भर का। और 12th तक की एज में बहुत कम लोग के एक होता है एक्सपोजर। चलो मान लो आईक्यू आपका है, आईक्यू मतलब उस चीज को समझ पाना। ये जो मार्केटिंग वाले होते हैं, ये लोग होते हैं जो हम 12th तक होते हैं, हम केवल किताबी पढ़ाई करते हैं, तो दुनिया समाज के बारे में उतना पता नहीं होता है कि भाई स्कैम वगैरह ऐसे भी होता है, आपको लालच दिखाया जाता है, फिर इतना इजी नहीं होता है। बहुत सारी फैक्ट वो दिखाते भी है ना, तो सब फैक्ट क्रिएट किया जाता है आर्टिफिशियली आपको ट्रैप करने के लिए, कि भाई आ जाओ एक बार, बस वो कहेगा भाई कि एक 5,000 या 8,000 रुपए का ये सामान खरीद लो, उसके बाद तुम्हारे जैसे और भी लोग इसमें जुड़ते जाएंगे, और वो काम करेंगे, तुम्हारा इनकम होते रहेगा, ठीक है। ऐसे ऐसे वो बताएंगे। तो उस समय मैं उसके बातों में भी आ गया था। तो ये सबसे पहला लगा कि यार ये एक गलत अट्रैक्शन था, एक गलत दिशा की ओर आकर्षित हो जाना, ठीक है। मुझे उस समय उतना अवेयरनेस नहीं था। फिर बाद में मैंने मना कर दिया, क्योंकि मुझे फिर वो पैसा भी नहीं मिल पाया घर से या कहीं से भी, तो मैंने मना कर दिया। मना किया, वो छूट ही गया। फिर हम जब शहर में आ गए तो फिर बीटेक वाला वो कर रहा था, तो बीटेक वाले के पास हम गए कॉलेज में, उसने पूरा काउंसलिंग वाउंसलिंग किया। मतलब सोचो, वो पहले ना इन्वेस्ट करते हैं स्टूडेंट के ऊपर। तो कार में बिठा के ले गया भाई, आराम से वहां पे पूरा चाय पानी पिलाया, या ये सर अच्छा आपका परसेंटेज कितना आया था, इतना आया था, हाँ फिर आपको बीटेक में और मेहनत करना पड़ेगा, ऐसे परसेंटेज आना पड़ेगा। बस वो एक बार तुम्हारा एडमिशन हो जाए ना, उसके बाद तुमको नहीं पूछेंगे, तब तक वो तुम्हारे पीछे पड़े रहते हैं। तो अब भाई प्राइवेट कॉलेज में बीटेक एडमिशन, फिर उसमें भी पैसा लगेगा, तो कह रहे एजुकेशन लोन बंद करा देंगे आपका। फिर घर वाले बोले भाई ये भी सब नहीं हो पाएगा, इतना पैसा वैसा नहीं है, तो वो भी छूट गया। फिर मैं सिंपल बीएससी कर लिया, एडमिशन ले लिया इग्नू से, और जॉब सर्च करने लगा। तो जॉब बहुत जगह शुरू शुरू जब करता था ना, तो तबीयत खराब भी हो जाता था कॉल सेंटर वगैरह में, उसमें एसी बहुत तेज चलता है। तो 2-3 बार ज्वाइन किया, फिर ट्रेनिंग कंप्लीट होता था, तब तक मैं बीमार पड़ जाता था, और 6-7 महीने तो ऐसे ही चला। फिर जो मेजर टर्निंग पॉइंट आता है 2017, तो उस समय मैं सोचा कि यार चलो कंप्यूटर कोर्स सीख लेते हैं, ये टाइपिंग वगैरह। अच्छा उस समय ना गवर्नमेंट के जो एसएससी वगैरह होता है और ये सब चीज़ें ना, वो भी थोड़ा बहुत मैं प्रिपरेशन कर रहा था, क्योंकि तो रीजनिंग वगैरह मैथ में तो मेरा था, तो उसमें रीजनिंग उजनिंग होता था, जीके उके होता था। मैं कहा यार ये भी पढ़ लूंगा साथ साथ। और इंग्लिश होता है, मैंने कहा चलो इंग्लिश में थोड़ा बहुत मैं सीख रहा था उस समय, कम्युनिकेशन वगैरह, क्योंकि सिटी में आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाओ तो वो कम्युनिकेशन इंटरव्यू आपको इंग्लिश में लेंगे। तो उस दौरान मैं कंप्यूटर सेंटर गया वहाँ पे एडमिशन लेने। तो उन्होंने बताया कि यार पहले मैं टाइपिंग वाला वो ले लिया टाइपिंग में। फिर मैंने पूछा क्या क्या कोर्स है, तो उन्होंने बोला वेबसाइट डिजाइनिंग है और बेसिक कंप्यूटर है, ये है वो है। तो मैंने सोचा यार चलो वेबसाइट डिजाइनिंग कर लेते हैं। उन्होंने बोला वेबसाइट डिजाइनिंग कर लो, फिर इसमें आपका जॉब भी मिल जाएगा। तो मुझे लगा हाँ बेसिक कंप्यूटर से क्या ही होगा, वेबसाइट डिजाइनिंग सीख लेते हैं। तो वेबसाइट डिजाइनिंग में सीख लिया, वहाँ पे एडमिशन ले लिया, ठीक है। अब सोचो मेरा इंटरेस्ट, मतलब एक झुकाव जो था मेरा साइंस के प्रति, मतलब एक फिजिक्स मैथ हो गया, ठीक है, इसके ओर मेरे अंदर एक था कि यार ये स्पेस साइंस वगैरह हो गया, या इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करना आगे चल के। मेरा मतलब 9, 10, 12 तक ऐसे था मन में। फिर जब मैं सिटी में आया, तो शुरुआती फेज तो कुछ महीने ऐसे ही गया, बट 17 जो नेक्स्ट ईयर था, वहां से मेजर टर्निंग हुआ, और वो मुझे लगता है कि एक गलत डिसीजन मैंने ले लिया, कि वेबसाइट डिजाइनिंग। अब वो पूरा आईटी का फील्ड है, ठीक है। चलो मेरा टेक्निकल माइंड है, मैं करता हूँ, तो मैं कर रहा था उसमें भी, अच्छा परफॉर्म करने लगा, ठीक है। 1 साल का कोर्स था वो पूरा, फीस वूस दिया, ईएमआई भी मैंने लैपटॉप ले लिया। और फिर मैंने एक जगह जॉब भी उन्होंने रेकमेंड किया डेटा एंट्री का, तो मैंने ज्वाइन कर लिया। वहाँ पे 8 घंटे दिन में जॉब, शाम को अपना आओ कोचिंग, मतलब वो सीखो वेबसाइट डिजाइनिंग, रात में मैं प्रैक्टिस करता था। और भी लड़के वहाँ पे थे, वो काफी और 3-4 महीने सीख रहे थे, बट मैं वहाँ पे जब गया तो मैं उनसे अच्छा परफॉर्म करने लगा।
और बेटर ही हो रहा था मेरा परफॉर्मेंस, क्योंकि मैं उसमें मन लगा के काम कर रहा था। फिर अब देखो, मतलब यहाँ से फिर और ब्लंडर एक डिसीजन क्या होता है। जब पूरा कोर्स कंप्लीट हुआ, ठीक है, मैं जहाँ पे काम कर रहा था वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट था, तो खत्म हो गया वो कॉन्ट्रैक्ट। फिर एक तो वहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत अजीब था जहाँ पे मैं काम कर रहा था। वो जैसे एक बैंक है, तो बैंक का जो फाइल वगैरह होता है वो स्कैन करके पीडीएफ में वो स्टोर करते हैं, तो वो वहाँ पे मैं कर रहा था। तो उनका कॉन्ट्रैक्ट ओवर होने वाला था, तो उन्होंने दूसरे पे स्विच करना था। मैंने कहा नहीं यार, अब यहाँ पे नहीं करूँगा, मैं कहीं और करूँगा। और वहाँ पे भी मैंने लगभग 8 महीने तक किया, जब तक ये कोर्स चला। फिर मैं दूसरे जगह 2-3 महीने किया, और उसके बाद इंटरव्यू दिया जब आ गया 2018, ठीक है, नेक्स्ट ईयर। तो ये वेबसाइट डिजाइनिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गया था, कुछ रह गया था पार्ट। तो मैं इंटरव्यू दे रहा था, तो मैं इसमें 1-2 जगह दिया वेबसाइट डिजाइनिंग में, ठीक है। तो बहुत कुछ मिल नहीं रहा था, ठीक है। बेसिक वेबसाइट डिजाइनिंग आप कर 2017 की बात है, तो मैंने 1 ही 2 जगह बस दिया था। और एक जगह शायद मेरा हो भी गया था, बट वो शायद बहुत कम पैसा दे रहा था, और बोला था कि भाई तुमको पहले 5,000 या 5,000 रुपये जमा करो, कुछ पैसे जमा करो, और 2-3 महीने तुमको इंटर्नशिप रखेंगे, उसके बाद देखेंगे, लाइव प्रोजेक्ट पे काम कराएंगे। तो मैंने कहा यार, इतना सीखने के बाद फिर से ये पैसा मांग रहे हैं कंपनी वाले, तो क्या फायदा। ठीक है, ऐसे मैं सोच रहा था, और इससे पहले मैं कॉल सेंटर में काम कर चुका था। तो मैंने सोचा यार चलो मैं कॉल सेंटर में फिर से कर लेता हूँ ट्राई। और लैपटॉप का जो ईएमआई था वो भी चल रहा था साथ साथ। मैं सोचा यार जॉब तो फिर से करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब जब शहर में आ जाओ ना, तो आपके सामने एक वो भी एक क्वेश्चन रहता है सर्वाइवल का, कि रोटी कपड़ा वाला। चलो गांव में है तो घर है अपना, खाना पीना जो भी है बेसिक है, तो कहीं से मैनेज हो जा रहा है। बट सिटी में आओगे तो ये चीज़ के लिए आपको हर महीने काम करना होगा, ठीक है। तो फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो फैमिली आपको सिखाएगी नहीं, ठीक है। उसको तो पता चलेगा तुम जॉब कर रहे हो, तो और 10 खर्चे बढ़ा लेगी। वो कहेगी भाई हमें ये पैसा ला के दो, घर में ये करना है वो करना है, ठीक है। उसके अपने ख्वाब हैं, तुम्हारा अपना रिक्वायरमेंट है। तो जो बेसिक जरूरत होता है उससे आदमी बढ़ के फिर वो अपना इधर उधर खर्च कर देता है, अगर फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग ना हो, गोल की क्लैरिटी ना हो कि आपको जाना किधर है। फिर 18 में क्या हुआ ना, कि मैं उस फील्ड में ही ना लगा रहा, कि ऐसा नहीं कि चलो कोर्स किया तो इसी में करना है। मैं कॉल सेंटर में इंटरव्यू दे रहा हूँ, क्योंकि अभी कोर्स थोड़ा सा रह गया था। और कॉल सेंटर में इधर उधर देते देते मुझे मिल गया एक कंपनी अमेजोन में, ठीक है, थर्ड पार्टी के रोल पे। वहाँ पे मैं इंटरव्यू ऐसे देने गया था वॉइस चैट प्रोफाइल का, बट उसमें मेरा हुआ नहीं। तो बाद में उन्होंने मुझे बुलाया कि यार तुम डेटा एंट्री वगैरह काम कर रखे हो, हमारे पास एचआर असिस्टेंट का काम है, तो इसमें कर लो। मैंने कहा बढ़िया, मैं तो कर लूंगा भाई। अब सोचो, कहाँ तुम कॉलिंग के प्रोफाइल से सीधे एचआर डिपार्टमेंट में आ गए, ठीक है। वहाँ पे सारे सीनियर लोग थे, तो उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा। तो मैं ऑफिस का ना कैंपस देख के अट्रैक्ट हो गया, इन्वायरमेंट देख के कि यहाँ पे काफी कुछ सीखने को मिलेगा, और एक वो इंफ्रास्ट्रक्चर वो सब चीज, ठीक है। जबकि आदमी को कर्म करने का जो सबसे बेसिक फंडामेंटल एक क्राइटेरिया, जो कि बहुत पुरानी बात है, कि भाई आप अपने इंटरेस्ट के फील्ड में जाओ, ठीक है। बाहरी चीजें जैसी हैं वैसी हैं, इंटरेस्ट के फील्ड में आप जाओ, उसमें आप लंबा चलोगे, ठीक है। क्योंकि भाई कर्म आपको लंबा करोगे तभी कुछ अच्छा काम होता है, ठीक है। शॉर्टकट लाइफ में नहीं है। आप देखोगे जितने भी बड़े बड़े महान काम है, या जो लोग भी, जिन लोगों ने भी कुछ बड़ा किया, शुरुआती उनका कितना स्ट्रगल होता है, राइट, कितना वैसा होता है। बट मैं मुझे ये सब चीजें दिखा, अट्रैक्ट हुआ, चला गया भाई। तो 6 महीने तो सब कुछ सही रहा, 2-3 महीने तो बहुत मस्त, कुछ खास ज्यादा काम नहीं था, और अच्छा ही लगा। बट 6 महीने में ना मैं एकदम ऊब गया वहां से, क्योंकि कुछ खास माइंड वाला काम है नहीं है चार में, रिक्रूटमेंट में, ठीक है, बोरिंग वाला काम है। मतलब जो एवरेज माइंड का आदमी है ना वो कर सकता है ये काम, लेकिन जो एनालिटिकल माइंड है, साइंटिफिक जिसका टेम्परामेंट है, ठीक है, वो उसमें लंबा नहीं कर पाएगा। तो मैं बोर हो गया, मैं कहा यार रोज यही यही काम, रोज वही फॉर्म फिल करवाना, प्रेजेंटेशन देना,
कोऑर्डिनेशन करना मैं नहीं कर पाऊँगा भाई। तो वहाँ पे मैं बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करने लगा था, ठीक है। 6 महीने में आप सोचो जितने भी सीनियर एचआर थे, मैनेजर थे, सब लोग अप्रिशिएट करते थे और मैं जब उनसे बोलता भी था कि मैं अब नहीं करूँगा तो सबने काउंसलिंग एक तरीके से किया। भाई सही कर रहे हो, सब कुछ सही चल रहा है, तुम ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लो। वहाँ पे जो मैनेजर था वो बोलता था भाई तुम कर लो, मैं तुमको यहीं पे परमानेंट ऑन रोल करा दूँगा। मैंने कहा यार मुझे इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं ऑन रोल होके क्या करूँगा? तो अब देखो, फर्स्ट गलती 17 में मैंने एक तो आईटी फील्ड में कोर्स किया, अपना जो मेन इंटरेस्ट वाला फील्ड था छोड़ के इसमें आया। फिर वो 1 साल पूरा पैसा वेस्ट हुआ, एनर्जी वेस्ट हुआ, समय वेस्ट हुआ और दूसरे फील्ड में मैं अट्रैक्ट होके चला गया। अब उस समय मेरी माइंडसेट क्या थी ना कि चलो यार ये तो टेम्परेरी है, मैं मुझे कौन से लाइफ टाइम करना है। अभी जो करंट जो बेसिक सिचुएशन है, जो मुझे रिक्वायरमेंट है पैसे की मैं कर ले रहा हूँ, फिर इसमें से निकल जाऊंगा जल्दी जल्दी से, ठीक है। मुझे कौन सा लाइफ टाइम करना है। बट उस समय जो आदमी को लगता है ना यार थोड़े समय के लिए ना, वो कब आपका एक एक लंबा समय बीत जाता है ना पता नहीं चलता है, ठीक है। अगर आपने, क्योंकि सिटी में क्या है कि लूप रहता है कि भाई आपको हर महीने आपका रेंट है, खाने पीने का खर्चा है वो सब चीज़ के लिए आपको करना है जॉब। तो उसमें खर्च हुआ पैसा जो बचा, थोड़ा बहुत बचेगा, वो इधर उधर खर्च हो जाता है। जबकि मैं बाद में जाके बहुत इस चीज़ों को एनालाइज किया कि यार इस ट्रैप से बाहर कैसे निकला जाए ये ईएमआई का जो ट्रैप होता है, फिर फाइनेंस को कैसे मैनेज किया जाए कि भाई जॉब एक कंपल्सन ना हो, एटलीस्ट 1 साल 2 साल के लिए आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप अपने आप को समय दे पाओ। अगर आप इस फाइनेंशियल कंडीशन में हो कि कोई बैकअप नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपको ये जॉब करना है, सब कुछ करना है, तो आप अपना वो क्रिएट करो भाई। खुद को 6 महीना 1 साल 2 साल फ्री रख पाओ, ठीक है। तभी जाके आप कुछ सोच पाओगे, कुछ क्रिएटिव कर पाओगे। नहीं तो भाई अगर तुम इस चक्की में फंसे रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो वो थी 2018, ईएमआई ट्रैप में मैं फंसा, ठीक है। फिर वहां से अपना इंटरेस्ट के फील्ड से गैप हो गया 2 साल। फिर जब गैप हो जाता है ना तो आदमी फिर से उधर जाना मुश्किल होता भाई, इतना इजी नहीं होता है। तो ये कुछ रियलाइजेशन थी, ये कुछ मैंने अपने लाइफ से रिलेटेड कुछ शेयर किया कि भाई आपके लाइफ में ना समय, ऊर्जा और जो पैसा है, ये 3 बेसिक एसेट है। इसको अगर कोई भी फालतू इधर उधर खर्च कर देगा ना तो उसका लाइफ जो वो हो सकता था, जो कुछ काम कर सकता था, ठीक है, उससे वंचित रह जाएगा, ठीक है। मतलब मैं ऐसा कभी नहीं मानता हूँ, मतलब मुझे बचपन से अपने ऊपर विश्वास था, कॉन्फिडेंस था, उत्साह था, क्रिएटिविटी, सब कुछ। मतलब मेरे मैंने कभी भी ऐसा नहीं था कि मेरे अंदर प्रतिभा नहीं है। और जो लोग बोलते थे यार ये डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, मतलब मेरा माइंड पढ़ाई लिखाई में वैसे रहता है, तो डिफिकल्ट है तो मैं उसको मैं सोचता था यही करूंगा, ठीक है। लेकिन गलत डिसीजन ले लेने की वजह से शुरुआत में जब आपके अंदर एनर्जी होता है ना, जब वो होता है शुरुआत का समय, तो लगता है यार ये तो मैं फटाक से ऐसे कुछ समय बीत जाएगा उसके बाद मैं मूव कर लूंगा। बट मूव होता नहीं है, ठीक है। आप ट्रैप में फंस जाते हो, ये जो लूप वाला ट्रैप है। फिर गैप हो जाता है जब इंटरेस्ट का फील्ड, तो बाद में मन उस पर जल्दी से जाता नहीं है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट मैंने बताया कि इंटरेस्ट के फील्ड को पकड़ के रखो भाई, कुछ भी हो जाए। दूसरा चीज है फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग, अगर आप ऐसे सिचुएशन ऐसे परिस्थिति से आ रहे हो कि फाइनेंस मैनेज करना है तो। तीसरी जो अचीवमेंट वाली बात थी वो मैं बता देता हूँ, 20 मिनट का वीडियो होने जा रहा है। तो वो है कि मतलब मुझे बचपन से ये स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, साइंस दोनों रिलेटेड है ना, तो उसमें भी मुझे इंटरेस्ट था। तो मुझे ये भी समझना था कि यार ये धर्म क्या है, भगवान क्या है, ठीक है, और ये सब क्या होता है, आत्मा परमात्मा ये सब क्या है मतलब। तो इस दौरान मैंने काफ़ी लोगों को सुना, एक्सप्लोर किया ना, तो मुझे इसकी थोड़ी क्लैरिटी मिल गई कि ये क्या है, ठीक है, इसमें क्या है, रियलिटी है क्या, बस ऐसे ही है, लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना। तो मैं मानता हूँ कि हाँ ये एक अचीवमेंट है, ठीक है, मैंने समझ लिया। बट जो टाइम वेस्ट है जो मैं अपने इंटरेस्ट के फील्ड को एक्सप्लोर नहीं कर पाया काफ़ी लंबे समय तक, आज तो 10 साल बीत गया, मैं अभी भी फिनेंस अब समझ गया हूँ तो इसको मैनेज कर रहा हूँ और एक्सप्लोर करता रहता हूँ जो भी है टाइम मिलता है। तो ये शेयर करना था गाइस, एंड थैंक यू अगर आप अभी तक देख रहे हो, सुन रहे हो।
शेयर योर पर्सपेक्टिव, शेयर योर थॉट, कमेंट अगर आपको कुछ चीजें रिलेटेड लगे, रिलेटेबल लगा, एनीथिंग यू वांट टू शेयर, जस्ट कमेंट. थैंक्स. बाय बाय.